आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। बात यह नहीं है कि वक्फ बिल मंजूर हो गया है। बड़ा सवाल यह है कि मुसलमानों के खिलाफ एक साथ इतने मोर्चे खोल दिए गए हैं कि अब वे उनमें उलझ जाएंगे। उनके सामने बड़ा सवाल यह होगा कि क्या क्या बचाया जाए। तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों द्वारा किया गया धोखा यह न केवल बेहद खतरनाक है, बल्कि इस धोखे के बाद वक्फ कानून की आड़ में मुसलमानों को एक एक करके उनकी सारी संपत्तियों से वंचित किया जा सकता है। भाजपा सरकार के तहत वक्फ और अल्पसंख्यक विभागों द्वारा मुसलमानों पर किए गए अत्याचारों के संबंध में कुछ दुष्प्रचार किया गया है। उन्होंने हिंदुओं को यह विश्वास दिला दिया है कि वक्फ वास्तव में सरकारी भूमि है, जिस पर मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड दिखाकर कब्जा कर लिया है। संसद के अंदर और बाहर इस कानून के बारे में जो चिंताएं व्यक्त की गई हैं वे उचित हैं। इस कानून की आड़ में देश के मुसलमानों के खिलाफ जो नया मोर्चा खुलेगा वे उसमें उलझ जाएगा। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू करेंगे। इस कानून को उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक चुनौती दी जाएगी, लेकिन न्यायपालिका की वर्तमान स्थिति क्या है, इसे देखते हुए न्याय की उम्मीद बहुत कम हो गई है। अभी तक इस कानून के विरोध में विपक्षी दलों की तरफ से किशनगंज से सांसद कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप डॉक्टर जावेद ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ चुनौती दी है। इनके अलावा कई सामाजिक संगठनों ने भी, जिसमें APCR समेत कई अन्य संगठन हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। दुख की बात यह है कि मुस्लिम नेता तथाकथित कई धर्मनिरपेक्ष पार्टियों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पद और शक्ति को अनुदान से अधिक प्राथमिकता दी। यही कारण है कि वे इस विषय पर लगातार चुप रहे हैं। अब इन दलों के समर्थन से वक्फ कानून पारित हो गया है। इन पार्टियों में कुछ उछल पुछल शुरू हो गई है और कई मुस्लिम नेता अपनी पार्टियों के रुख से खुश नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, जबकि कानून पारित हो चुका है। हम कह सकते हैं कि इन लोगों के पास सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। अगर सलाहियत होती तो ये अभी तक सत्ता का फ़ायदा उठाने के चक्कर में नहीं लगे होते, और इन्होंने पूरे देश के साथ विश्वासघात किया। अगर ये लोग कानून पारित होने से पहले इन पार्टियों को बाहर निकाल देते तो शायद इसके कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आते, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। इन पार्टियों ने मुसलमानों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया। क्या इसके बाद भी मुसलमान इन पार्टियों को वोट देते रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।